Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 6. Today we are going to discuss types of sets. मुख्तलिफ किस्म के सेट्स क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, किस तरह उनको डिनोट किया जाता है, उसके लिए कौन से सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे. And then we will try to solve exercise 1.2 based on this understanding of types of sets. जब एक दफ़ा हम types of sets समझ लेंगे तो फिर हमारे लिए exercise 1.2 करना बहुत आसान होगा. And we are following the book of KPK textbook board. So let's begin. Types of sets. There are different types of sets according to the numbers of elements. जिस तरह के elements उनमें होते हैं उस तरह उनकी बुनियाद पर बहुत से मुख्तलिफ किस्मों के sets होते हैं. Elements क्या होते हैं? Elements वो members हैं जो किसी भी set में मौजूद होते हैं. सबसे पहला है जी a finite set. A set whose elements can be listed is called a finite set. Finite set वो set है जिसके elements आप आराम से लिख सकते हो, अगर मुश्किल से भी, लेकिन लिखे जा सकते हैं. कम से कम ये मुमकिन है कि उनको लिखा जा सके और उनको गिना जा सके. फाइनाइट का मतलब होता है महदूद. इसके अगेंस्ट एक और लफ्ज है जो इसका एंटोनिम है, विच इज इनफिनिट. ठीक है. The number of elements in a set S is often called its cardinality and is denoted by n within brackets S. जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट में, कितने मेंबर हैं, कितनी चीजें उसमें मौजूद हैं, 4, 5, 6, 7, वो हम उनको कहते हैं कार्डिनैलिटी. ये लफ्ज गौर से आपने सुनना है, CARDINALITY. कार्डिनैलिटी. कार्डिनैलिटी क्या है? कार्डिनैलिटी किसी भी सेट में मौजूद मेंबर्स की तादाद है और इसको डिनोट करते हैं n से. और s या n के बीच साथ जो सेट है उसके बीच में ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और या फिर जो सेट का नाम है उसको विद इन स्लैशेस लिखते हैं, लेकिन स्ट्रेट स्लैशेस, स्ट्रेट लाइंस. ठीक है. अब एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट सेट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. P इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30. 5 के ये आप देखो तो 5 के मल्टीपल्स का सेट है लेस देन 35. ठीक है. 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये सब के सब 5 से तकसीम होते हैं. अब ये आप देखो तो ये एक फाइनाइट सेट है. किस तरह से कि 30 के बाद कोई हमें एलिप्सिस नहीं नजर आ रहे, 30 के बाद कंटिन्यू नहीं कर रहा, बल्कि हम आराम से गिन सकते हैं कि इसके मेंबर कितने हैं. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हम क्या कहेंगे कि P की कार्डिनैलिटी क्या है? 6. N कार्डिनैलिटी और P विद इन ब्रैकेट्स लिखेंगे और वो कितना है? 6. Q इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स लेस देन 25. नेचुरल नंबर्स लेस देन 25. नेचुरल नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि 1 से शुरू होते हैं, 1 से लेकर आगे कंटिन्यूड होते हैं. लेकिन जब उन्होंने सेट में ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि लेस देन 25, तो फिर हम 1 से लेकर 24 तक करेंगे. और इस सेट की यानी इस Q सेट की कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी? 24. यहाँ पर बेटा इन्होंने ये P गलत लिखा है, इसको देख के कंफ्यूज ना हो. यहाँ पर ये Q आना चाहिए. जब हम कार्डिनैलिटी शो करते हैं तो N के बाद ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स बिगिन, फिर सेट का नाम विच इज Q. ये देखिए Q यहाँ पे लिखा है, Q लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स क्लोज और फिर 24. और होल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 45. तो होल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 45 कितने होंगे? 38. 38 कैसे होंगे? हम 6 से शुरू करेंगे. बिटवीन का मतलब होता है उनके दरमियान, तो 5 शुमार नहीं होगा. 6 से लेकर 44 तक. तो 6 से लेकर 44 तक कितने बन जाएंगे? 38. 45 में से आप 5 माइनस कर दो, क्योंकि पहले वाले 5 डिजिट्स तो वैसे ही हट गए, तो पीछे 38 ही बचता है. द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स इन पाकिस्तान इज अ फाइनाइट सेट. यस, पाकिस्तान में कितने लोग मौजूद हैं, उन सब के नाम, उन सब का शुमार करना अगरचे मुश्किल है, मगर फिर भी ये फाइनाइट सेट है. इसी तरह द सेट ऑफ ऑल बर्ड्स इन खैबर पख्तूनख्वा इज अ फाइनाइट सेट. किसी भी जगह में बर्ड्स कितनी हैं, ये अगरचे मुश्किल काम है गिनना, लेकिन बहरहाल ये फाइनाइट सेट समझा जाएगा कि आखिर इनकी कोई तादाद तो है, चाहे वो तादाद लाखों में हो, करोड़ों में हो, मिलियंस में हो, बिलियंस में हो, लेकिन बहरहाल गिनी जा सकती है.
अब आप जब इन्फिनिट सेट को देखोगे तो आपको फाइनाइट सेट ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। A set that is not finite is called infinite set. Infinite set वो सेट होता है जिसके मेंबर्स की एलिमेंट्स की तादाद ना गिनी जा सके ना लिखी जा सके। मिसाल के तौर पर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 इन इज एन इन्फिनिट सेट। अगर आपको ये अच्छी तरह मालूम होगा कि कोई भी काउंटिंग है दैट इज अनलिमिटेड, काउंटिंग इज इन्फिनिट, ठीक है, काउंटिंग का कोई एंड नहीं है, 1 2 3 4 आगे आप जितना मर्जी चलाते जाओ, आगे तक इसका कोई एंड नहीं है। 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12। तो इस तरह अगर काउंटिंग इन्फिनिट है तो जाहिर है कि 3 के मल्टीपल्स भी इन्फिनिट होंगे और वो काउंट नहीं किए जा सकते। W is equal to 0 1 2 3 set of all whole numbers, again it is an infinite set। बिल्कुल ऐसा ही है, होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे इनका कोई एंड नहीं है। बेटा ये जो आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं ये वाले, इनको कहते हैं एलिप्सिस। ये देखिए नीचे आपके लिए वर्ड लिखा हुआ है एलिप्सिस, ELLIPSES। एलिप्सिस का मतलब होता है कि ये कंटिन्यूड है, यहां पर ये खत्म नहीं हो रहा। होल नंबर्स का सेट हमेशा हम किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं? कैपिटल W से, ठीक है। और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में फर्क ये है कि होल नंबर्स में 0 भी आता है जबकि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, और नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं जी? कैपिटल N से। 1 2 3 और फिर आगे एलिप्सिस, ये क्या होगा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगेन दिस इज एन इन्फिनिट सेट। जिस तरह काउंटिंग नहीं खत्म होती तो इसी तरह नेचुरल नंबर्स भी खत्म नहीं होते। Z क्या है? Z इंटीजर्स होते हैं। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का पता है, कुछ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, कुछ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जब हम टाइम लाइन बनाते हैं तो 0, ये देखिए 0 की राइट साइड पर हम पॉजिटिव डिजिट्स लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं। यहाँ पर आपको पॉजिटिव का साइन तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन उसकी वजह यह है कि मैथ्स में जब साइन कोई मौजूद ना हो तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि ये पॉजिटिव साइन है। तो यस, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज अगेन एन इन्फिनिट सेट, उसका कोई एंड नहीं है। ये आपने याद रखना है। कैपिटल W इज यूज्ड फॉर होल नंबर्स, कैपिटल N इज यूज्ड फॉर नेचुरल नंबर्स, कैपिटल Z इज यूज्ड फॉर ऑल इंटीजर्स, ठीक है। और इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। आपके लिए एक रिडल है यहाँ पर, थोड़ा सा सोच के खुद से बताना है आपने कि ये W, N और Z, इनमें से अगरचे कि ये तीनों ही इन्फिनिट सेट्स हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा सेट कौन सा होगा? जो बच्चा मुझे इसका आंसर बता देगा, आई विल डेफिनेटली डिक्लेयर हिम और हर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। जरा सोचिए कि होल नंबर्स का सेट सबसे बड़ा होगा, नेचुरल नंबर्स का सेट सबसे बड़ा होगा, या इंटीजर्स का सेट सबसे बड़ा होगा? किस सेट में सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लड़ाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, या आपके सामने इनके मेंबर्स लिखे हुए हैं तो आपको समझ जरूर आ जाएगी, और इसका आंसर आपने मुझे जरूर देना है। एम्प्टी सेट, थर्ड टाइप ऑफ सेट इज एम्प्टी सेट। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। क्या कहते हैं कि जिस सेट में कुछ एलिमेंट्स ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, उसको हम या एम्प्टी सेट कहते हैं या वॉइड और नल सेट कहते हैं। एंड इट इज रिटन एज, या तो ये करली ब्रैकेट्स के बीच में कुछ भी नहीं होता और इसको हम ये एज अ सिंबल यूज करते हैं एम्प्टी सेट का, या फिर ये आप इस तरह का निशान है थीटा की तरह का जिसको 0 डल के ऊपर क्रॉस हुआ होता है, इसका मतलब भी नल सेट होता है, ठीक है। तो ये 2 सिंबल्स यूज होते हैं, या तो करली ब्रैकेट्स, खाली करली ब्रैकेट्स, और या फिर थीटा की तरह का निशान है 0 डल के या O डल के और उसके ऊपर एक लाइन क्रॉस किया हुआ है। एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट, द सेट ऑफ मंथ्स विथ 32 days. Okay, now who is intelligent enough to answer this question?
द सेट ऑफ मंथ्स विथ 32 days। ये कैसे एम्प्टी सेट है? थोड़ा सा सोचें। महीने में कितने दिन होते हैं? महीने में या 30 days होते हैं। अगर हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो हम जनवरी फरवरी की बात करें तो या इसमें 30 days होते हैं और या 31 days होते हैं। और अगर हम इस्लामिक कैलेंडर की बात करें तो उसमें या 29 days होते हैं और या 30 days होते हैं। तो 32 days वाला तो कोई भी मंथ नहीं है जिसमें 32 days हो। ठीक है, तो जब 32 days वाला कोई मंथ ही नहीं है तो जाहिर है कि फिर हमें कोई भी ऐसा मेंबर नहीं मिलेगा जो हम इस सेट में डालें, तो इवेंचुअली उसका नतीजा ये होगा कि ये सेट एम्प्टी सेट होगा। सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मैंने आपको बताया कि W जो है वो होल नंबर्स हैं और होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, पहला मेंबर ही उनका 0 है। तो अब वो कह रहे हैं कि सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0, तो 0 से छोटा तो कोई होल नंबर है ही नहीं, 0 ही सबसे छोटा होल नंबर है। 0 के बाद 1 2 3 करके होल नंबर शुरू होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 सेट है इसमें भी कोई मेंबर नहीं होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल दैट देयर वुड बी एनी मेंबर इन अ सेट विच कंसिस्ट्स ऑफ मेंबर्स लेस देन 0। तो जाहिर है उसमें कोई मेंबर नहीं होगा। आगे चलते हैं जी, इक्वल सेट्स। Two sets A and B are said to be equal if they have the same elements and denoted as A is equal to B। Equal sets वो होंगे जिनके members बिल्कुल एक जैसे हों। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे identical members हों। A is equal to 1 2 3, B is equal to 1 2 3। तो फिर हम कहेंगे A is equal to B and A is an equal set of B। ठीक है, ये तो हमें इक्वल सेट्स। अब इसी के साथ बिलमुकाबिल है इक्विवेलेंट सेट। थोड़ा सा ये इससे फर्क है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इसको आपने कैसे पढ़ना है? इक्विवेलेंट सेट, two sets A and B are said to be equivalent if they have the same number of elements but not necessarily the same members। Symbolically it is written as A is equivalent of B। नीचे लाइन लगानी है, ऊपर ये वेव सी डालनी है और इसको हम कहेंगे A is equivalent set of B। A में मेंबर है 1 2 3, B में कितने हैं? A B C। अब आप काउंट करो तो इनकी नंबर ऑफ मेंबर्स तो बराबर है, 1 2 3, इसी तरह 1 2 3, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। जिस तरह इक्वल सेट्स में इसमें भी 1 2 3 है और B में भी 1 2 3 है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स में A में तो 1 2 3 है तो 3 ही मेंबर और B में भी 3 ही मेंबर हैं, लेकिन वो थोड़े से फर्क हैं, A B C हैं, फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स हैं। अब इसका आगे से थोड़ा सा आपने सोच के वो भी करना है। मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट वो सेट्स हैं जिनके नंबर ऑफ मेंबर्स बराबर हों, उनकी कार्डिनैलिटी बराबर हो। याद है कार्डिनैलिटी हमने किसको कहा था? नंबर ऑफ मेंबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट? आर एनी इक्वल? ये आपको 1 2 3 4 और 5 सेट दिए हुए। आप बताएं कि इनमें से कोई ऐसे हैं जो इक्विवेलेंट हो या इक्वल हो, आप बता सकते हो। इसमें आपके पास सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है और ये एक सिंबल है। इसमें 5 8 11 और 14 है। इसमें भी ये मुख्तलिफ जो कार्ड्स की गेम होती है जिसको उर्दू में ताश कहते हैं, उसके पत्तों के निशान है। ठीक है, इसमें भी मुख्तलिफ सिंबल है। इसमें 1 2 3 4 है। अगर आप गौर करो तो इन सब 5 के 5 सेट्स में, ये 5 सेट है ना, हर सेट के बाद एक कॉमा आ रहा है, करली ब्रैकेट्स क्लोज हो रही हैं और कॉमा आ रहा है, फिर करली ब्रैकेट्स बिगिन और करली ब्रैकेट्स क्लोज और फिर कॉमा। तो 1 2 3 4 5, वी हैव 5 सेट्स हियर। इन 5 के 5 सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। सो ऑल ऑफ देम आर इक्विवेलेंट सेट्स। सारे ये 5 सेट्स जो हैं इनमें कितने कितने मेंबर हैं? 5 5 मेंबर हैं। हमने कहा कि इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स बराबर हों या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हों। एलिमेंट्स और मेंबर्स की एक ही मतलब है। ठीक है, तो
इनमें सब में चार एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे इक्विवेलेंट सेट हैं। लेकिन इनमें से किसी में भी बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। अगर यहाँ 5, 8, 11, 14 के बजाय 1, 2, 3, 4 लिखा होता तो फिर हम कहते हैं हाँ ये दो सेट्स इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऑल ऑफ द गिवन सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। नोटिस दैट नो टू ऑफ देम आर इक्वल। तो ये सारे सेट्स जो हैं ये इक्विवेलेंट सेट तो हैं, लेकिन इनमें से कोई भी दो इक्वल नहीं है। अभी आपने इस वीडियो को दोबारा अच्छी तरह से सुनना है और इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है। अपनी अगली वीडियो में हम आगे रेस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ सेट्स डिस्कस करेंगे और फिर उसकी बेसिस पर उसकी बेसिस पे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।